हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का 10th क्लास के लिए चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लास्ट हमारे पास कंसेप्ट बचा है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनका हमारी लाइफ के अंदर क्या इफेक्ट है, एवरीडे लाइफ के अंदर हम कैसे उनको देखते हैं। ठीक है, कल हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ी थी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर और वहाँ पे हम बोलते थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। आप यहाँ से देखो, यहीं से पता लग जाएगा कि डे टू डे लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या रोल प्ले करती हैं। तो देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कुछ ना कुछ उनकी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ हो रही है, या जिन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है उनके साथ हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है उसके दो इफेक्ट्स देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। ठीक है, पहला होता है कोरोजन और एक होता है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन। कोरोजन देखो, जैसे बोलते हैं कि जंग लगना, अलग अलग मेटल्स के ऊपर जंग लगता है, उनकी जो शाइनिंग सरफेस होती है वो ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, मतलब अपना कलर छोड़ के किसी और कलर में बदलनी शुरू हो जाती है। तो वही होता है कोरोजन की जो ऊपर वाली टॉप लेयर है या जो मेटल का शाइनिंग सरफेस है उसका डिस्ट्रॉय होना धीरे धीरे टाइम के साथ। ठीक है, जैसे आप लोहे को देखते हो, लोहे की कोई जो कील है उसको थोड़े दिन के लिए आप क्या करो, इस कील को थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ दो, 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बाहर छोड़ दो। पानी के कांटेक्ट में आएगी, एयर के कांटेक्ट में आएगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, या रेन आ गई तो एसिड रेन के वाटर के अंदर एसिड्स होते हैं तो एसिड के कांटेक्ट में आएगी। तो ये क्या करेगी, जो अपना कलर है वो खो के ब्राउन होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इन देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। ये हमें चाहिए नहीं होते, हम नहीं चाहते कि लोहे के ऊपर जंग लगे, बट लग जाता है। अनडिजायरेबल मतलब जो नहीं चाहते वो कंपाउंड्स बनना। ड्यू टू रिएक्शन विद, रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड्स के साथ। इसके अलावा भी कई चीजों के साथ होती है, मेन हमारे पास है ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ। जब रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो इनके साथ, इनमें क्या होता है, इनका जो कोरोजन होना शुरू हो जाता है, इनका सरफेस जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। आयरन के केस में ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, सिल्वर के केस में ग्रीन कलर की आ जाती है, ब्लैक कलर की सॉरी, और जो कॉपर होता है उसके केस में ग्रीन कलर की लेयर आनी शुरू हो जाती है। द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। अब मैंने आपको ये बोला था कि इस कील को आप खुले में रख दो कहीं पे जहाँ पे हवा लग रही है, बारिश आ रही है तो पानी भी आ रहा है, ओस भी आ रही है, तो इसको वहाँ पे रखोगे तो ऑक्सीजन भी मिलेगी इसे एटमोस्फेयर में से, मॉइस्चर भी मिलेगा, ओस की बूंदें भी मिलेगी, और बारिश आ गई तो बारिश के पानी में भी तो रहेगी। तो इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आने के साथ ये क्या करेगी, करोड करना स्टार्ट कर देती है। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ कॉपर। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन के ऊपर जंग लगना, और कोरोजन ऑफ कॉपर यानी कि कॉपर का भी कोरोड होना। हमारे पास 2 एग्जांपल्स होती है, हम इनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि आयरन की रस्टिंग क्या होती है और कोरोजन ऑफ कॉपर क्या होता है। जो आयरन की रस्टिंग है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, देखो कोई भी जो हमारे पास खाने की चीज़ें होती हैं, थोड़े टाइम बाद में अगर हम उनको खुला रख देते हैं तो खुला रखने के बाद में उनका टेस्ट बिगड़ जाता है या उनकी स्मेल बिगड़ जाती है। ठीक है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ज़्यादातर वो चीज़ें जिनके अंदर या तो फैट होता है या ऑयल होता है, यानी कि तेल वाली और चर्बी वाली जो चीज़ें होती हैं वो चेंजेस, टेस्ट चेंज हो जाता है और ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्मेल उनकी चेंज हो जाती है और उनका टेस्ट यानी कि उनका स्वाद बदल जाता है। व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप उनको खुली हवा के अंदर रख देते हो तो उनका स्वाद जो है वो बदलना शुरू हो जाता है और उनकी स्मेल भी बदलनी शुरू हो जाती है। क्यों होता क्यों है, क्योंकि जो इसके अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट है उनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन उनके साथ ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन वहां से निकल जाती है। ठीक है, तो रेंसिडिटी बेसिकली प्रोसेस होता है टेस्ट और ऑर्डर का चेंज होना फूड मटेरियल्स का, जब उनको हम एक्सपोज कर देते हैं एयर के अंदर काफी सारे टाइम के लिए। ठीक है, और होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो फैट और ऑयल पाए जाते हैं
ये बेसिकली उन खाने की चीज़ों में होता है जिनमें फैट और ऑयल होते हैं। तो होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाते हैं उस फैट और ऑयल की जो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था रेंसिडिटी का, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट थे हमारे पास। फर्स्ट इज करोजन एंड सेकंड वन इज रेंसिडिटी। अब हम करोजन की दो एग्जांपल को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, उसके बाद में हम करोजन को कैसे रोक सकते हैं और रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप पॉज करके इस पूरे को नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सो नेक्स्ट बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन और करोजन ऑफ कॉपर की। तो हम दो पढ़ रहे हैं, करोजन ऑफ सिल्वर भी उसमें दिया हुआ है, तो बेसिक हम दो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड करोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली जब लोहे की चीज़ों को एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर हम खुले में रख देते हैं, एयर के कॉन्टैक्ट में आ रही है, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ रही है, वाटर के कॉन्टैक्ट में आ रही है कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ये मोस्टली रेड या ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब आयरन रिएक्ट करता है 4Fe जो कि सॉलिड है, रिएक्ट किया 3O2 यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ प्लस जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनाया? 2FeO3.XH2O, और वो भी क्या है? सॉलिड है हमारे पास। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी साथ में आ रहा है, और फेरिक ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन साथ में है तो Fe2O3 है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये जो है ना, ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन की दोनों रिएक्शंस हैं वो एक साथ चलती हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ चलेंगी। उसके बाद में देखो आयरन के साथ हमारा ये ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिशन क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, क्लियर। उसके बाद में आयरन में रस्ट लगने से होता क्या है? रस्ट लगने से जो आयरन है और स्टील के ऑब्जेक्ट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर हो जाते हैं, और इजीली अगर लगातार उसके ऊपर रस्ट लगता रहता है, जंग लगता रहता है, तो वो खत्म हो जाती है, टूट जाती है इजीली, ठीक है। उसके बाद में ये रेड और ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। जो रस्ट होता है हमारे पास, जंग जो लगता है, वो रेडिश या ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर के बारे में। कोरोजन ऑफ कॉपर क्या होता है? आपने देखा होगा घर पे जो तांबे की चीजें होती हैं या तांबे की रिंग या जो बैंगल वगैरह डालते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है? जैसे ही पसीना आता है ना, तो वो ग्रीन कलर की एक लेयर आपकी उंगली के ऊपर या हाथ के ऊपर छोड़नी शुरू कर देते हैं। दैट इज नोन एज कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर बेसिकली देखो हुआ क्या, पसीने के अंदर क्या होता है आपका, थोड़ा सा सॉल्टी नेचर का होता है, यानी कि एसिडिक सा बोल सकते हैं हम उसको। तो इसके अंदर मॉइस्चर भी है, दूसरा आपको एयर के कांटेक्ट में भी आ रहे हो, तो वाटर प्लस एयर दोनों हो गए, और वाटर प्लस एयर के कांटेक्ट में आने से मेटल्स को क्या लग जाता है? कोरोड हो जाते हैं, जंग लग जाता है। तो वही चीज होती है ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर आइटम्स ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। होती किसकी है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जो एक ग्रीन कवरिंग है यानी कि कोटिंग है, वो आ जाती है कॉपर की आइटम्स के ऊपर जब उनको एयर के अंदर एक्सपोज कर दिया जाता है। बनती कैसे है रिएक्शन? 2 कॉपर है, ये हमारा कॉपर मेटल है। अब एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, प्लस वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो कॉपर की रिएक्शन जब CO2 O2 प्लस H2O के साथ यानी कि मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली जो हवा है उसके साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो क्या बना? CuCO3 प्लस CuCO3.CuOH2 यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर की एक जो लेयर है वो जो हमारे पास तांबे के बर्तन होते हैं या तांबे की रिंग्स होती हैं या कोई भी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर आना शुरू हो जाता है तांबे की वाली पे। अब कोरोजन ऑफ सिल्वर में क्या होता है? ब्लैक कलर की लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। आप चांदी की चीज़ें डालते हो, जैसे पायल होगी, रिंग्स होगी, काफ़ी सारे नेकलेस वगैरह आजकल काफ़ी चीज़ें बनती हैं, बैंगल्स होगी, तो वो क्या होती है? टाइम के साथ काली हो जाते हैं। उसके बाद में आप जाते हो ज्वेलर के पास, उसके पास जाके उसको बोलते हो कि वॉश करके दे दो, तो उसके बाद में वॉश करके उसका जो कोरोजन है, कोरोड हुआ सरफेस जो है उसको साफ कर देता है और वापस से वो चमकने लग जाती है। फिर आप डालते हो, फिर वो मॉइस्ट एयर के नमी वाली हवा की कांटेक्ट में आती है और फिर वो काली होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ था हमारे पास इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ के 2 प्रोसेसेस हमने किए। फर्स्ट इज कोरोजन, और कोरोजन के अंदर हमने 2 चीजें की है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ कॉपर, एंड सेकेंड कंसेप्ट हमने किया था रेंसिडिटी का। अब करते हैं कि कोरोजन लग गया,
रेंसिडिटी भी होगी। तो इन दोनों से बचा कैसे जा सकता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के हम रेंसिडिटी और क्रोजन को रोक सकते हैं, अपनी चीज़ों पे जंग लगने को, रेंसिडिटी के प्रोसेस जो होता है उसको रोकने की क्या क्या जो मेजर्स हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप फटाफट इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। So students, moving on to last concept of this chapter, that is chemical reactions and equation, that is methods to prevent rusting and methods to prevent rancidity। यानी कि हम रस्टिंग को, जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं और रेंसिडिटी को यानी कि जो टेस्ट और ऑर्डर बदल रहा है हमारी खाने की चीज़ों को, उनको कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं रस्टिंग के ऊपर। फर्स्ट मेथड है बाय पेंटिंग। आपका जो भी मेटल है या जो भी जैसे आयरन की बात हम करते हैं, आयरन के सरफेस को अगर हम पेंट कर दें, आयरन के सरफेस को क्या कर दें, अगर पेंट कर दें तो उसके ऊपर जो जंग है वो नहीं लगेगा। अब इसके एग्जांपल्स आप देखते हो कि घरों में या जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, एग्रीकल्चर टूल जैसे कल्टीवेटर हो गया या ड्रिल मशीन होगी, बिजाई वाली जो मशीन होती है, उनके ऊपर कलर किए होते हैं आजकल। कलर क्यों किया जाता है, ताकि उनको बाहर जब वो खड़े हैं तो उनके ऊपर जो एयर या उनके ऊपर जो पानी का अटैक हो रहा है उसके कारण उसकी रस्टिंग ना हो। ठीक है, होती तो है फिर भी, पर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में होती है। अगर कलर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में दोबारा कर दिया जाता है तो उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है भाई ग्रीसिंग। ग्रीस आपने देखा होगा मशीन्स के अंदर लगाया जाता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करें। एक लुब्रिकेंट होता है, मतलब जिसके अंदर ऐसे स्लिपी सा होता है, ठीक है, जो चिकनाई वाला जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होते हैं पार्ट्स जो है वो इजीली मूव करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, हमारा जो आयरन का सरफेस है उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, तो वो ग्रीस क्या करेगा, ऐसे अपनी एक लेयर बना लेगा। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होते हैं, ऑयल्स वगैरह होते हैं। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, उसको प्योरीफाई किया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे ग्रीस आप इन दी फॉर्म ले सकते हो, आप पेट्रोलियम जेली जो यूज़ करते हो घरों पे सर्दियों के अंदर मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी स्किन को, वैसा ऐसा टाइप होता है, पर वो थोड़ी सी प्योर फॉर्म होती है। ग्रीस जो होता है वो एक लुब्रिकेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो ग्रीस क्या करेगा, ये ग्रीस की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑयल्स है, पेट्रोलियम एक ऑयल है, तो अब यहाँ पे जो पानी आएगा ना वो इसके सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। आप देखते हो कि जो ऑयल और पानी है वो सॉल्युबल नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। जो ऑयल है वो पानी के सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, घुलता नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पानी को आगे जाने ही नहीं देगा, पानी आयरन के सरफेस के ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, और जब पहुंचेगा ही नहीं तो रस्टिंग होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयलिंग। ऑयलिंग का भी सेम कंसेप्ट है, यही चीज होगी कि जो मेटल का सरफेस है, आयरन मेटल का सरफेस, उसके ऊपर ऑयल लगा दो, तेल लगा के छोड़ दो। जब तेल लगा के छोड़ दोगे तो भी जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जो है वो आयरन के अंदर नहीं जा पाएगा, एक लेयर बन जाती है, एक इंटरफेस बन जाता है जो ऊपर वाली चीज़ों को ऊपर रोक देता है और नीचे वाली चीज़ों को नीचे ही रखता है। ठीक है, उसके बाद में गैल्वेनाइजेशन, ये एक आपका इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है, मतलब थ्रू साइंस के प्रोसेस के थ्रू इसको रोका जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आप जस्ट इतना कर लो कि गैल्वेनाइजेशन के थ्रू जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है। देखो, रेंसिडिटी जब हमने की थी तो हमने बोला था कि जो ऑयल्स और फैट है उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी वजह से रेंसिडिटी आती है, यानी कि जो टेस्ट है, स्वाद है, और जो ऑर्डर है यानी कि जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो हम ये कर सकते हैं ना कि ऑक्सीडेशन होने ही ना दें। अब ऑक्सीडेशन को कौन रोकेगा, एंटी ऑक्सीडेंट्स। आप काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते हो, जैसे आपकी कोई क्रीम्स आती हैं या कोई दवाइयाँ आती हैं, उनके अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे ओडोमॉस देखना, आपके घरों पे अब गर्मियों में मिल जाती है, ओडोमॉस के ऊपर भी लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। और ऑक्सीडेशन जब नहीं होगी तो ना तो जो स्वाद है यानी कि जो टेस्ट है वो बदलेगा, ना ऑर्डर यानी कि जो स्मेल है वो बदलेगी। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको पैक कर दो, हवा जाए ना अंदर। वो खाने की जो चीज़ है उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक कर दो ताकि हवा आर पार जाए ना। जब हवा आर पार जाएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं। ठीक है, हमें मॉइस्ट एयर चाहिए ना, CO2 चाहिए बेसिकली ये प्रोसेस कराने के लिए, O2 चाहिए और H2O चाहिए। तो जब एयर टाइट, पूरे टाइट ढक्कन वाले उस बर्तन के अंदर उसको रख दोगे तो ये तीनों चीज़ें अंदर नहीं जा सकेंगी, और ये तीनों चीज़ें जब अंदर नहीं जाएंगी तब क्या होता है, रेंसिडिटी के प्रोसेस को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन।
क्या करते हैं कि एयर जो सीधी हवा होती है उसको छोड़ के नाइट्रोजन फिल कर देना। लेज के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे, उनके अंदर हवा भरी होती है ना, तो वो हवा किस लिए भरी जाती है, ताकि वो जो रेंसिडिटी का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि उनके अंदर जो सीलन लग जाती है, या उनका सीलन लगने के बाद में उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उनका ऑर्डर, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, वो क्रंची नहीं रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए उनके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है। और भी कई तरह की गैसेस हैं जो इस आजकल फिल की जाती हैं फूड आइटम्स को प्रिवेंट कराने के लिए रेंसिडिटी से। उसके बाद में रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। एक चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हमारे घरों पे मोस्टली यही होता है कि जो चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए हमने यूज़ करनी होती है या जिसको हमने पैक करके रखना होता है, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में, ठीक है। जैसे पिकल्स हो गए, घी वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई और ऑयल वगैरह, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपकी चीज़ रहती है, ना कम ना ज़्यादा, तो मतलब उसको फ्रीज कर देना, रेफ्रिजरेशन कर देना फूड स्टफ का, वो भी रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं। आपने कोल्ड स्टोरेज वगैरह का देखा होगा, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। अब जैसे अगर वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे पड़ी होती हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और रिएक्शंस होनी स्टार्ट होगी, और रिएक्शंस होगी तो उसका ऑर्डर और कलर, टेस्ट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं कि उस फूड स्टफ को रेफ्रिजरेट कर दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले के अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस करने हैं एनसीईआरटी के, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट के अंदर बता दीजिए, हम सॉल्यूशन भी इसके डिस्कस कर लेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसका आंसर आता है, कैसे आपने एग्जाम के अंदर लिखना होता है, या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्वेश्चन के आंसर्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जस्ट कमेंट करके आप मेरे को बताइए, हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए